प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी भाई बहनों को जो एबेनेज़र गॉस्पल टीवी के माध्यम से इस संदेश को सुनेंगे, जो कि खारघर न्यू मुंबई महाराष्ट्र में है, सबको मैं खुशामदीद बोलता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम बोलता हूँ। ये मैसेज आप सब लोगों के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है जो हिंदी भाषी हैं, और मैं अपने इस संदेश को आपके बीच में रखने के लिए जो मैंने पिछले हफ्ते आपके साथ शेयर किया, ये उसका पार्ट 2 है, अर्थात बैप्टिज़्म पार्ट 2। बैप्टिज़्म एक बड़ा सब्जेक्ट है और उसको एंटायरली समझने के लिए ये मेरा पार्ट 2 है। अगर कुछ रहेगा तो वो आपको पार्ट 3 में मिलेगा। अगर कुछ बच जाता है आज तो पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक से उसके 2 अध्याय और 37 और 38 वचन। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों के विमोचन के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। मेरे अजीज़ भाइयों, हम जब बैप्टिज़्म की बात कर रहे हैं तो बैप्टिज़्म एक ग्रीक वर्ड से निकलता है जिसका मतलब होता है बैप्टाइजो। बैप्टाइजो का मतलब होता है डुबाया जाना, और डुबाए जाने की ये जो नियम है ये पवित्र आत्मा के द्वारा ठहराया गया कि पानी में डुबाकर और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। पार्ट 2 लाने का मकसद ये भी है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम वो बपतिस्मा लेते हैं। वो कौन सा बपतिस्मा लेते हैं? क्या इस बपतिस्मे के अलावा कोई दूसरा बपतिस्मा है? हम इसकी पड़ताल आज बाइबल से करेंगे, और मैं आपको पहले से ये कह देता हूँ कि कोई दूसरा बपतिस्मा है ही नहीं जो किसी ने किसी को दिया हो या किसी ने किसी से लिया हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा कोई बपतिस्मा है ही नहीं। तो हमें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है और देना है। यही एक बपतिस्मा बाइबल ने ठहराया है। अब इसके कंफर्मेशन के लिए मैं आपके साथ परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ना चाहूँगा, और यहाँ पे लिखा है एक इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 4 वचन में, एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे जो तुम बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने की एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, और सब का सब एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य और सब में है। आपने बड़े ध्यान से इसको सुना कि बाइबल कहती है एक ही प्रभु है। यूँ तो संसार के अंदर प्रभु की भरमार लगी पड़ी है। हर इंसान ने अपने लिए एक नया प्रभु बनाया है। कुछ मरने के बाद प्रभु बन जाते हैं, कुछ जीते जी प्रभु बन जाते हैं। मनुष्य जिसके ऊपर अपना ईमान धर लेता है उसको प्रभु करके पुकारने लगता है।
पर परमेश्वर की योजना के अंतर्गत एक ही प्रभु है और वो प्रभु हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम इस बात को इंडिकेट करते हैं कि एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास है, विश्वास एक होने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि बाइबल ये बयान करती है कि एक देह है, यानी कि एक बॉडी है, एक कलीसिया है, एक चर्च है। तो यहाँ पर जब एक बॉडी है, वो बॉडी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आध्यात्मिक देह जो प्रभु यीशु मसीह की है उसके लिए। इससे अलग हटके अगर हम देखें, आपका भी एक शरीर है, हर एक व्यक्ति जो उस संदेश को सुन रहा है और जो प्राणी इस पृथ्वी के ऊपर जीवित हैं, हर एक का एक शरीर है और उसके अंदर एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा है। और जैसे एक देह है, एक ही आत्मा है, हम जो प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, हमारे बुलाए जाने की एक ही आशा है। और वो आशा क्या है कि हम प्रभु में जो बुलाए गए हैं, हम अपने जीवन के सफ़र को जब भी कंप्लीट करेंगे तो प्रभु में हम विश्राम पाएंगे। और प्रभु जब अपनी महिमा में आएगा तो जितने प्रभु में मरे हैं वो सबसे पहले जिलाए जाएंगे। और जब जिलाए जाएंगे वो अपनी महिमा में ले जाने के लिए उनको ग्लोरीफाइड बॉडी में तब्दील करके आसमान में उनके साथ मिलेगा और फिर हम आनंद में परमेश्वर के साथ लीन हो जाएंगे। तो ये हमारी एक आशा है। और वो आशा कब पूरी होती है? वो आशा पूरी होती है कि जब हम, जो बाइबल कहती है कि एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास। तो जब एक बॉडी है तो आपका और मेरा कोई भी विश्वास क्यों ना हो, पर हर व्यक्ति का एक विश्वास है, दो विश्वास नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर की योजना के अंतर्गत जो एक विश्वास की बात होती है, तो ये विश्वास उन लोगों के विषय में बात कर रहा है जो पवित्र लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर। उनका एक विश्वास है। I mean, Bible is talking concerning the faith. The faith, जो हम लोगों का विश्वास है प्रभु के ऊपर, उस फेथ के विषय में यहाँ पे बात किया जा रहा है। और जब फेथ के विषय में बात कर रहे हैं तो यहाँ लिखा है यहूदा की पत्री में उसके 3 वचन में, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। तो हम जितने लोग उद्धार पाने के लिए और अनंत जीवन पाने के लिए बुलाए गए हैं, उनका एक विश्वास है। और उस विश्वास की जो स्थापना है या उसकी नींव है, वो पेंटिकॉस्ट के दिन में डाली गई। और वो जो पेंटिकॉस्ट के दिन में नींव डाली गई, वो किसी मनुष्य ने नहीं डाली, किसी स्कॉलर ने नहीं डाली, स्वयं पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, परमेश्वर ने स्वयं डाली। अब ये बात अगर किसी के समझ में नहीं आती तो उसको दुआ करनी चाहिए, अपने लिए आंसू बहाकर परमेश्वर के सामने आना चाहिए और परमेश्वर से ये मांगना चाहिए कि इस भेद को आप मुझे बता दें कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता की जब हम बात करेंगे तो
हम देखते हैं मत्ती 28 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सारे पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए संसार के लोगों को जाकर जो मैंने तुम्हें सिखाया वो मानना सिखाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कमांड थी, और इस कमांड के अंदर एक चीज़ सीक्रेट है या हिडन है, वो थी नाम। वहाँ पे नाम नहीं दिया गया, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का एक नाम है, और वो नाम वहाँ पे नहीं बताया गया। परंतु पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतरा तो पवित्र आत्मा ने वो नाम जाहिर किया, और जाहिर करने के समय उसने क्या कहा? मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों के विमोचन के लिए, अपने पापों के रेमिशन के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान का मतलब है पवित्र आत्मा का जीवन, परमेश्वर का जीवन तुम पाओगे। पवित्र आत्मा तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा, तुमको गाइड एंड लीड करेगा, और तुमको बीती हुई बातें समझाएगा कि ये वैसे ही हैं कि नहीं। और इस नाम का खुलासा हुआ। अब इस नाम के खुलासे के अंतर्गत बाइबल कुछ चीज़ों को बिल्कुल खुल के बताती है, और बाइबल कहती है कि थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, क्योंकि ये कोई हिस्टोरिक बुक के समान नहीं लिखा गया कि एक लिटरेचर लिख दिया है और उसके अंदर सारी चीज़ें कलम बंद कर दी गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल जो लिखी गई है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखी गई है। बाइबल पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखी गई है, और बाइबल ये कहती है कि क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है उसके ऊपर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं। पवित्र जन आत्मा के द्वारा उभारे जाते हैं और वो परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। जो आत्मा उनको करने के लिए कहता है वो ही करते हैं, और जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाते हैं और जो कुछ पवित्र आत्मा उनसे कहता है, दूसरा पतरस 1:21 इसको एक्सप्लेन करता है, क्योंकि कोई भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। तो परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। पेंतिकोस्त के दिन भी ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस को यह हुक्म दिया गया कि इन लोगों के बीच में इस बात का वो खुलासा करें। ये मैंने पढ़ा पतरस से, जो पतरस की पत्री से। दूसरा मैं पढ़ता हूँ तिमोथियस से। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय का 16 वचन ये कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। बाइबल ने
बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर दिया, और जिसको बाइबल ने एक्सप्लेन कर दिया और उसके ऊपर मोहर कर दी, वो एक बार और हमेशा के लिए है। अभी हमने यहूदा की पत्री से पढ़ा कि विश्वास के लिए पुनर्यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। तो जो विश्वास है, जो कमांडमेंट्स हैं, वो एक बार सौंपी जाती हैं परमेश्वर के वचन के अंदर, और उनके अंदर दोबारा कोई रद्दो बदल नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। देयर इज नो चेंज आफ्टरवर्ड्स, whatsoever it may be. God had said once, it is finished. वो हमेशा के लिए ठहरा दिया गया है। और आज हम जब ध्यान कर रहे हैं बपतिस्मा के लिए, तो हमें एक बात को बिल्कुल समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना चाहिए? कि हर एक काम को करने के लिए एक नियम ठहराया है परमेश्वर ने, और वो नियम इस प्रेरितों के काम 2 बाब के 38 आयत के ऊपर मोहर करता है। अपनी वचन के द्वारा परमेश्वर मोहर करता है। यहाँ लिखा है, वचन से करो, कुलुस्सियों 3:17। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब यीशु मसीह के नाम से करो, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। अब हम वचन से या काम से जो कुछ करते हैं, वो यीशु मसीह के नाम से है। और जब यीशु मसीह के नाम से है, तो पवित्र आत्मा ने भी कहा कि तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तो ये बात यहाँ पर कंफर्म होती है कि काम से जो करना है, कर्म जो करना है, वो यीशु मसीह के नाम से करना है। बहुत सारे लोग मैंने अक्सर देखा है जो दूसरे प्रकार की शिक्षा देते हैं। वो ब्लेसिंग करते वक्त उनका एक कॉमन सा स्लोगन है, और वो इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है। वो क्या है? वो कहते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुमको ब्लेस करता हूँ। उर्दू में बोलते हैं, बाप कुदूस रूल कुदूस के नाम से हम तुमको मखसूस करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं, इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड द होली स्पिरिट वी ब्लेस यू। मगर सारी आशीषें यीशु मसीह के नाम में हैं, किसी और नाम में आशीष नहीं है। सारी आशीषें यीशु मसीह के नाम में हैं, और किसी और नाम के अंदर कोई आशीष नहीं है। जब किसी और नाम के अंदर आशीष नहीं है, तो हम कैसे किसी और नाम से हम किसी को ब्लेस कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ तक बात आती है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये कोई नाम नहीं है, ये टाइटल्स हैं, और ये परमेश्वर के काम करने के स्टेजेस हैं। इसलिए फिलिपियों की पत्री में ये लिखा गया है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो दूसरा कन्फर्मेशन ये आता है कि हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम के सामने टिकने वाला है। जब हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम के सामने घुटने वाला है, तो हम किसी उपाधि में, किसी टाइटल में, जिन टाइटल्स के अंदर परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी है, हम क्यों कर वहाँ से बैप्टिज़्म ले सकते हैं। बैप्टिज़्म के लिए बाइबल बोलती है एक ही बपतिस्मा है। जब एक ही बपतिस्मा है, तो बपतिस्मा वो है जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों के काम
2 बाब के 38 में बताया गया है। एक्ट 238 में जो बताया गया है वही बपतिस्मा है। और इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 5वां वचन ये कहते हैं, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है। तो ये कन्फर्मेशन यहाँ से होती है कि दूसरा कोई बपतिस्मा इस पृथ्वी के ऊपर और बाइबल के अंदर परमेश्वर की ओर से दिया ही नहीं गया। मनुष्य अपने लिए 1000 तरीके निकाल सकते हैं, पर परमेश्वर उसको मान्यता नहीं देता। जब परमेश्वर किसी काम को मान्यता नहीं देता तो वो काम किसी भी सूरत में परमेश्वर से आशीषित नहीं हो सकता। ऐसे ही लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में कहा है कि मैं उस दिन खुलकर कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये वो लोग होंगे जिन्होंने प्रॉपर परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार बपतिस्मा नहीं लिया, यानी कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, और अपने मन की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर काम करते हैं और बोलते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। कोई परमेश्वर की सेवा परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ कैसे कर सकता है? अगर किसी को परमेश्वर की सेवा करनी है तो उसको परमेश्वर की इच्छा का आदर करना पड़ेगा, उसकी आज्ञा का आदर करना पड़ेगा, उसके वचन के अनुसार उसको जीवन चलना पड़ेगा, और जो इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर ने दी हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार कोई काम नहीं करते तो क्या परमेश्वर का वचन उसको मान्यता देगा? तो जवाब आता है कि नहीं, परमेश्वर का वचन उसको मान्यता नहीं देगा। और जब परमेश्वर उसको मान्यता नहीं देगा तो ये लोग उसी कैटेगरी में उस दिन खड़े किए जाएंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि वो लोग दुहाई देंगे कि हमने तेरे नाम से ये किया, हमने चंगाइयाँ की, हमने इतने लोगों के साथ ये किया। परंतु बाइबल कहती है कि मैं उस दिन खुलकर कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और जब प्रभु यीशु मसीह ये कहने वाला है उनसे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि बाइबल यहाँ पर एक और कन्फर्मेशन इस बात का स्पष्टीकरण देती है कि यीशु मसीह के नाम का इम्पोर्टेंस क्या है या उसकी सामर्थ्य क्या है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12 वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। अगर आप टाइटल्स में बपतिस्मा देते या लेते हैं तो उसमें उद्धार नहीं। ये प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आपको फिर उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के लिए आना पड़ेगा। और जब तक आप ये काम नहीं करते हैं तब तक आप उद्धार से बहुत दूर रहने वाले हैं। ये आपसे मेरा अभिप्राय वो लोग जो इस वचन को, इस शिक्षा को जो पवित्र आत्मा के द्वारा पेंतिकोस्त के दिन दी गई है उसको नहीं मानते। अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके जिम्मेवार वो स्वयं होंगे। उनका जिम्मेवार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। और वो उनकी दलील ये है, उनकी दलील ये है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम उसको मानते हैं। पतरस तो उनका चेला था, हम उसकी नहीं मानते।
तो पेंतिकोस के दिन बोलने वाला पतरस नहीं था, पेंतिकोस के दिन बोलने वाला पवित्र आत्मा था, जो स्वयं परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है, जो स्वयं परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर तो आत्मा है, परमेश्वर तो आत्मा है और आवश्यक है कि उसके भक्त लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी भक्ति करें। तो आज हमें ये डिसाइड करना है अपने जीवन के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए जो अभी तक दुविधा में हैं, जिनको क्लैरिफिकेशन नहीं मिला कि वास्तव में बपतिस्मा उनकी ज़िंदगी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने कई दफ़ा ये एग्ज़ाम्पल दिया है, जैसे हम किसी स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हैं और वो जो स्कूल अगर गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड या ऑथोराइज्ड नहीं है, तो उसके द्वारा मिलने वाला सर्टिफिकेट या कॉलेज के द्वारा मिलने वाली डिग्री के द्वारा मनुष्य को कोई इस पृथ्वी के ऊपर काम नहीं देगा, क्योंकि उसकी कोई मान्यता नहीं है। और जब मान्यता नहीं है तो वो माना नहीं जाएगा। वैसे भी आसमान और ज़मीन को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, और उस परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें भय सहित और प्रेम पूर्वक उसके पास आना चाहिए, और हमें ये विश्वास के साथ भी आना चाहिए कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत बड़ी भयानक बात है। हम कदापि कोई ऐसा कार्य ना करें जिसके द्वारा हमें उस दंड का सामना करना पड़े जिसको हम झेल नहीं सकते, जिसको हम झेल नहीं सकते। आज जबकि परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा पिलाया है, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 13 वचन कहता है, हम सब, क्या यहूदी और क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हमने एक बॉडी होने के लिए बपतिस्मा लिया है। उस एक बॉडी होने के लिए हमने एक विश्वास भी धारण किया है, और वो विश्वास धारण किया है जो परमेश्वर ने पवित्र लोगों को पेंतिकोस के दिन दिया। पवित्र आत्मा की सेवकाई के अंतर्गत वो कार्य परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर मुकम्मल किया, और उस कार्य को छोड़कर किसी और कार्य का कोई अधिकार बपतिस्मा के संबंध में नहीं है। जो बपतिस्मा है वो एक्ट 238 और जितने रेफरेंसेस पिछले मैसेज में आपको मिले हैं उन सब के अनुसार सब ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। और जितने लोगों ने उनके अनुसार बपतिस्मा लिया है, बाइबल वहाँ बताती है कि जब प्रेरितों ने उनके ऊपर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, और जैसी आत्मा ने उनको सामर्थ दी वो अन्य भाषा बोलने लगे, वो गैर जुबान बोलने लगे। ये गैर जुबान बोलना पहली सदी के लोगों के लिए एक चिन्ह ठहरा था। आज पवित्र आत्मा जिस प्रकार के कार्य उनसे करवाना चाहता है उस प्रकार की सामर्थ्य देता है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के अंदर और उसके 11 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, जो वरदान दिए जाते हैं, उनको करने के लिए उनमें से कोई भी वरदान परमेश्वर आपको दे सकते हैं। अब ये परमेश्वर और व्यक्ति विशेष के बीच में एक संबंध है कि वो किस व्यक्ति को क्या देते हैं। आवश्यकता नहीं कि सारे के सारे प्रचार करें। कुछ लोगों को सेवा का वरदान भी मिल सकता है, कुछ लोगों को
पहुनाई करने का वरदान भी मिल सकता है। मैं ये पढ़ देता हूँ और इसको फिर यहाँ पे समाप्त कर देता हूँ। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि तुम अन्य जातीय थे, गूंगी मूर्तियों के पीछे चलाए जाते थे, वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। सेवा कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। देखा आपने, बिल्कुल बाइबल क्लियर कर रही है कि हर एक को लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को आत्मा से विश्वास, और किसी को आत्मा से चंगा करने का वरदान, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये सब प्रभावशाली कार्य वही आत्मा करता है, जिसे वो चाहता है वो बांट देता है। और एक और प्रभावशाली वचन मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, और वो हमें मिलता है रोमियो की पत्री के अंदर, और उसका 9 अध्याय का 16 वचन। यहाँ लिखा है, अतः ये ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। Not that he runneth and willeth, but upon whom God showeth his mercy। तो ये परमेश्वर की करुणा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया कि मैं तुझे इस पृथ्वी पर खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। तो परमेश्वर जैसे आपकी ज़िंदगी से कार्य लेना चाहता है, वैसे वरदान से आपको भर देगा, बशर्ते आप बपतिस्मा वचन के अनुसार, प्रेरितों के काम 2:38 के अनुसार हो। प्रभु आप सब लोगों को आशीष और बरकत दे। एबेनेज़र गॉस्पेल टीवी के माध्यम से आपको यह संदेश पहुंचता है। गॉड ब्लेस यू।